प्रारंभिक मानव बस्तियां पानी की निकटता पर निर्भर थीं और जीवन शैली के आधार पर निर्वाह के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे शिकार के लिए जानवरों की आबादी और फसल उगाने और पशुओं को चराने के लिए कृषि योग्य भूमि। हालांकि आधुनिक मनुष्यों के पास प्रौद्योगिकी, सिंचाई, शहरी नियोजन, निर्माण, वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण के माध्यम से अपने आवासों को बदलने की एक बड़ी क्षमता है। मानव बस्तियां प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं, विशेष रूप से वे बस्तियां जो खतरनाक स्थानों पर स्थित हैं और निर्माण की गुणवत्ता कम है। समूहीकरण और जानबूझकर आवास परिवर्तन अक्सर सुरक्षा प्रदान करने, आराम या भौतिक संपदा जमा करने, उपलब्ध भोजन का विस्तार करने, सौंदर्य शास्त्र में सुधार करने, ज्ञान बढ़ाने या संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ाने के लक्ष्यों के साथ किया जाता है। पृथ्वी के कई चरम वातावरणों के प्रति कम या संकीर्ण सहनशीलता होने के बावजूद मनुष्य सबसे अनुकूलनीय प्रजातियों में से एक है। उन्नत उपकरणों और कपड़ों का उपयोग करके मनुष्य विभिन्न प्रकार के तापमान, आर्द्रता और ऊंचाई तक अपनी सहनशीलता बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य एक विश्वव्यापी प्रजाति है जो दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शुष्क रेगिस्तान, अत्यधिक ठंडे आर्कटिक क्षेत्र और अत्यधिक प्रदूषित शहर शामिल हैं। इसकी तुलना में अधिकांश अन्य प्रजातियां अपनी सीमित अनुकूलन क्षमता के कारण कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। हालांकि मानव आबादी पृथ्वी की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है और सतह के बड़े हिस्से लगभग पूरी तरह से निर्जन हैं, जैसे अंटार्कटिका और महासागर के विशाल क्षेत्र। अधिकांश मनुष्य 61% एशिया में रहते हैं, शेष अमेरिका 14%, अफ्रीका 14%, यूरोप 11% और ओशिनिया 0.5% में रहते हैं। पिछली शताब्दी के भीतर मनुष्यों ने अंटार्कटिका, गहरे समुद्र और बाहरी अंतरिक्ष जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण की खोज की है। इन शत्रुतापूर्ण वातावरणों में मानव निवास प्रतिबंधात्मक और महंगा है, आमतौर पर अवधि में सीमित है और वैज्ञानिक, सैन्य या औद्योगिक अभियानों तक ही सीमित है। मानव निर्मित रोबोटिक अंतरिक्ष यान के माध्यम से मानव ने कुछ समय के लिए चंद्रमा का दौरा किया और अन्य खगोलीय पिंडों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 20वीं सदी की शुरुआत से अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशनों के माध्यम से और 2000 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर निवास के माध्यम से अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति लगातार रही है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व में कृषि के उद्भव के समय जनसंख्या का अनुमान 1 मिलियन से 15 मिलियन के बीच था। चौथी शताब्दी ईस्वी में संयुक्त पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में लगभग 50-60 मिलियन लोग रहते थे। बुबोनिक प्लेग, जो पहली बार 6वीं शताब्दी ईस्वी में दर्ज किया गया था, ने जनसंख्या में 85% की कमी कर दी। ब्लैक डेथ के कारण अकेले यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में 75 और 200 मिलियन लोग मारे गए। माना जाता है कि मानव जनसंख्या 1800 में 1 अरब तक पहुंच गई थी। तब से यह तेजी से बढ़ी है। 1930 में 2 अरब और 1960 में 3 अरब, 1975 में 4, 1987 में 5 और 1999 में 6 अरब तक पहुंच गई। ये 2011 में 7 अरब को पार कर गई और नवंबर 2022 में 8 अरब को पार कर गई। मानव आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में मानव प्रागैतिहासिक और इतिहास के 2 मिलियन वर्ष से अधिक का समय लगा और 7 अरब तक बढ़ने में केवल 207 वर्ष और लगे। 2018 में पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के कार्बन का संयुक्त बायोमास 60 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था, जो सभी गैरपालतू स्तनधारियों की तुलना में लगभग 10 गुना बड़ा है। 2018 में 4.2 बिलियन मनुष्य 55% शहरी क्षेत्रों में रहते थे, जो 1950 में 751 मिलियन से अधिक है। सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका 32%, लैटिन अमेरिका 88%, यूरोप 74% और हैं ओशिनिया 68%। अफ्रीका और एशिया में दुनिया की 3.4 अरब ग्रामीण आबादी का लगभग 90% हिस्सा रहता है। शहरों में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और अपराध शामिल हैं, विशेषकर आंतरिक शहर और उपनगरीय
मलिन बस्तियों में मनुष्य का पर्यावरण पर नाटकीय प्रभाव पड़ा है। वे सर्वोच्च शिकारी हैं, अन्य प्रजातियों द्वारा शायद ही कभी उनका शिकार किया जाता है। मानव जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, भूमि विकास, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपभोग और दहन के कारण पर्यावरण विनाश और प्रदूषण हुआ है, जो जीवन के अन्य रूपों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।